नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैलशा एंड स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपली स्टडीज़ पर। और यहाँ पे हम अभी तक जो कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे उनको हमने 13 क्लासेस में कवर कर लिया है। साथ ही में हमने 2 प्रैक्टिस सीरीज़ भी देखी है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहली क्लास, या हम कहें कि 14th क्लास, नेटवर्क का परिचय। ठीक है, अब देखिए कि नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई नेटवर्क होता क्या है। तो आप अपने अपने जो डेली रूटीन में है अपने आसपास देखिए कि मान लो आप 3-4 दोस्त हैं और 3-4 काफ़ी अच्छे दोस्त हैं कि भाई एक दूसरे के साथ अपनी सारी जानकारियों को शेयर करते हो। अगर एक के पास लैपटॉप है तो वो भाई दूसरे को भी देता है कि तू यूज़ कर ले, या फिर किसी के पास प्रिंटर है तो वो उसको देता है। मतलब कि आप अपने साथ अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी नॉलेज को वो क्या करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। तो मतलब वो क्या हो गया, वो आप लोगों का एक नेटवर्क हो गया। क्या हो गया, वो आप लोगों का एक नेटवर्क, जिसमें आपने अपने जितनी भी सामान है, जितने भी आपकी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक बात, जो ये सामान चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, इसी चीज़ को कंप्यूटर की भाषा में रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिसोर्स बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। जैसे कि प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सब क्या है? रिसोर्स है। तो और क्या शेयर कर रहे हो आप उनके साथ? उनकी जानकारी शेयर कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो एक नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क वो किस लिए बनाया जाता है कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो रिसोर्स है उनको दूसरे के साथ शेयर कर सके या बांट सके। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नेटवर्क होता क्या है। अब देखिए कि नेटवर्क कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है। तो उससे पहले भी एक बात ये देखिएगा कि कभी भी नेटवर्क एक जने से नहीं बनता। किसी एक कंप्यूटर से नेटवर्क नहीं बनेगा, किसी एक आप अकेले से नेटवर्क नहीं बनेगा। एक से ज़्यादा या फिर 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ने को क्या कहा जाता है? नेटवर्क। तो नेटवर्क की परिभाषा क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का एक साथ जुड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क। और ये क्या होता है? ये हम किसी वायर, केबल से भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या फिर जो वायरलेस है जैसे ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह, उनसे भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये एक डायग्राम देखिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने कंप्यूटर है यहाँ पे? 11 कंप्यूटर है, 11 कंप्यूटर है यहाँ पे। मतलब कि कितने कंप्यूटर्स का नेटवर्क है यहाँ पे? 11 कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है। ओके, सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो ये नेटवर्क है इसमें मैंने लिखा हुआ है एक नोड। आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है मैंने? नोड। तो अगर कोई पूछे कि इस नेटवर्क में कितने नोड है, तो देखिएगा इस नेटवर्क में 11 नोड है। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क होता है उसमें जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उन कंप्यूटर को हम नोड बोलते हैं। नोड किसको बोलते हैं? हम कंप्यूटर को ही बोलते हैं जो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कितने नोड हो गए यहाँ पे? 11 नोड हो गए। अब देखिए नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट, जो आप लोग कितना ज़्यादा यूज़ करते हो, सब लोग यूज़ करते हैं। कितना बड़ा नेटवर्क है, पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े हुए हैं। तो नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंटरनेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नेटवर्क क्या होता है, नोड क्या होते हैं, और इंटरनेट इसका उदाहरण है। नेटवर्क को हम वायर, केबल या वायरलेस दोनों से जोड़ सकते हैं। वायर में कोई केबल आती है, वायरलेस में ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह ये सब आता है।
अब हम देखते हैं कि भाई नेटवर्क का इतिहास, मतलब कि भाई सबसे नेटवर्क शुरू कहाँ से हुआ, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ पे एक नाम दिखाई दे रहा है ना, ARPANET, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब एक बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि ARPANET से पहले नेटवर्क नहीं था। 1960s में, 1940s में राजा महाराजाओं के टाइम पे भी नेटवर्क होता था। पहले क्या होता था, एक डाक खाना होता था, अभी भी होता है, डाकघर होता है अभी भी, लेकिन पहले इसका ज़्यादा प्रयोग होता था, पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का, जहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे अपनी जो भी खुशखबरी है या कोई जो भी समाचार है वो हम किसके थ्रू भेजते थे, उस चिट्ठी के थ्रू भेजते थे। तो वो पोस्ट ऑफिस में जो हम चिट्ठी लिख रहे हैं वो हम क्यों लिख रहे हैं कि भाई अपनी जानकारी बांटने के लिए ना, उस मतलब क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो वो भी क्या था, एक नेटवर्क था। क्या था वो, एक नेटवर्क था, ठीक है। लेकिन उस नेटवर्क में टाइम ज़्यादा लगता था। क्या लगता था उस नेटवर्क में, भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारा लेटर मिलता ही नहीं था, हमारी चिट्ठी मिलती ही नहीं थी, गुम हो जाती थी। तो ये सब क्या था भाई, उसके अंदर कुछ कमियां थी। अब अगर डाक खाने से पहले की भी बात करें, राजा महाराजाओं के टाइम में देखा है ना आप लोगों ने कि भाई वो एक लोग क्या बोलते हैं उसको, किसी इंसान को या किसी बंदे को या अपने किसी जानकार को ही भेज देते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं उस टाइम पे, दूत बोलते थे, कि भाई तू जा और ये समाचार जाके उसको दे आ। तो वो भी क्या कर रहा था वहाँ पे, वो भी क्या था, एक नेटवर्क था, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के बाद भी फिर क्या आया, एक टेलीफोन नेटवर्क भी आया। अब देखिए इन सब में इतनी कमियां थी, फिर धीरे धीरे क्या आया, एक ARPANET आया। कौन सा नेटवर्क आया, ARPANET। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। अब ये देखिए कि ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। कौन सा नेटवर्क था, देखो इससे पहले तो और भी नेटवर्क आए हैं, लेकिन ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। इसी के कारण आगे जो है इंटरनेट की नींव पड़ी। मान लो किसी ने ARPANET का आविष्कार नहीं किया होता तो शायद इंटरनेट आने में पता नहीं और कितने साल लग जाते। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ARPANET कब आया, 1968 में आया। किसने बनाया, ARPA कंपनी ने बनाया। ARPA कंपनी का पूरा नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और ये कंपनी अमेरिका की है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क था। 1968 में ARPA कंपनी ने बनाया, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, और ARPA का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। जो ARPA ने जो नेट बनाया उसने उसको नाम दिया ARPANET, ARPANET। और ARPANET का पूरा नाम क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ARPANET का पूरा नाम क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो ये नेट है ARPANET में, इसी का नाम क्या है, नेटवर्क, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम नेटवर्क, इंटरनेट की ये हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम थोड़ा इसको आराम से देख रहे हैं। अब देखिए ARPANET वैसे तो बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत बड़ी सफलता भी थी, लेकिन ये जो नेटवर्क था ना, अमेरिका ने उस टाइम पे केवल जो ये रक्षा विभाग होता है ना, डिफेंस, केवल उसी में यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब रक्षा विभाग से जुड़े हुए मान लो कुछ एजुकेशनल वाले, शैक्षणिक वाले, या फिर कुछ साइंटिस्ट या अनुसंधान संगठन, मतलब कुछ उनको भी वो भी ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। तो मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि ARPANET ज़्यादातर सिर्फ डिफेंस विभाग के लिए होता था। इससे पहले कौन सा नेटवर्क आया भाई, एक टेलीफोन नेटवर्क भी आया। लाइन खराब हो जाए तो आप लोगों को पता है क्या हो जाता था, हमारा टेलीफोन डेड हो जाता था, इतना पता है ना। हम लैंडलाइन फ़ोन जो आते थे, टेलीफोन क्या हो जाता था, डेड हो जाता था। अब ये देखिए, अगर हमें ARPANET को यूज़ करके बहुत ज़्यादा जगह को कवर करना है, लंबी डिस्टेंस, लंबी दूरी तक पहुंचाना है, ज़्यादा एरिया को कवर करना है, तो अब ये क्या हो गया भाई, बहुत महंगा पड़ने लग गया हमें। ARPANET क्या हो गया, बहुत महंगा पड़ने लग गया, इसलिए 1990 में ARPANET को बंद कर दिया गया।
90 में क्या कर दिया गया, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और उसके बाद आया NSF नेट। ये अभी हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये हम फिर कभी देखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अर्पा नेट 1990 में बंद कर दिया गया। किसने बनाया था? अर्पा कंपनी ने बनाया था, जो कि अमेरिका की थी। क्यों बंद कर दिया गया? लंबी डिस्टेंस के कारण।